तो देखो अब 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट सवाल है। इसको जरा ध्यान से समझो। इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। देखो बाबू क्या बता रहा है इसमें। अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे। देयर आफ्टर सरिता पेड 27 रुपीज़ फॉर अ बुक एंड केप्ट फ्रॉम 7 days। तो देखो बाबू इतना बड़ा क्वेश्चन है, पढ़ कर के ही बोर हो जाओगे। इससे अच्छा देखो जरा कैसे इसको बनाते हैं। ठीक है, तो सवाल को देखने से पहले इसका 2-3 वर्ड्स को बड़ा ध्यान से देखना। यहाँ पे बोलता है अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days, यानी कि पहला 3 दिन के लिए तो बाबू क्या है, चार्ज बिल्कुल फिक्स्ड है। चाहे तुम कितना भी दिन के लिए रखो, 10 दिन, 15 दिन, 18 दिन, लेकिन पहला का जो 3 दिन है उसमें जो चार्ज है वो सारे लोगों के लिए क्या है, फिक्स्ड है। मान लो कि 5 रुपये लगता हो, तो 5 रुपये वो पहले 3 दिन के लिए सबका क्या है, फिक्स्ड है। पहला 3 दिन तो 5 ही रुपया लगेगा, चाहे तुम एक्स से लो, वाई से लो, जेड से लो, कोई से भी नहीं। 5 रुपया फिक्स्ड है पहला 3 दिन के लिए, और बाकी के लिए फिर उस हिसाब से पैसा लगता है। तो अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है तुमको। तो पहले तुम क्या लिखेगा, पहला का इक्वेशन तुम पता चल गया। 3 डेज पहला का तो क्या है, फिक्स्ड है। टोटल यहाँ पे कितना, सरिता कितने दिन के लिए लेकर के जाती है, 7 दिन के लिए। 7 दिन के लिए टोटल लेकर के जा रही है बाबू, टोटल 7 दिन के लिए लेकर जा रही है। उसमें तो 3 दिन तो फिक्स्ड है, बच कितना गया, 4 दिन। मतलब तुमको पैसा कितना का निकालना है बाबू, 4 दिन का निकालना है। तो देखते चलो उसको कैसे तुम बना सकते हो। पहले यहाँ पे क्या करना है, देखो ध्यान से। पहले क्या करेगा, पहला यहाँ पर तुम फिक्स चार्ज को क्या मान लेगा, एक्स मान लेगा। तो लेट द फिक्स्ड चार्ज बी एक्स, फिक्स चार्ज एक्स हो गया। और यहाँ पर जो तुम्हारा वेरिएबल चार्ज है, वेरिएबल चार्ज मतलब कि कितने दिन के हिसाब से जो चार्ज लगता है, उसको क्या मान लेगा, उसको मान लेगा तुम वाई। समझ में आया। जो भी तुम्हारा एक्स्ट्रा चार्जेस, एक्स्ट्रा डेज में जो तुम ले रहा है, एक्स्ट्रा डेज में जो भी तुम्हारा चार्जेस लग रहा है ना, एक्स्ट्रा डेज चार्ज कितना हो जाएगा, वाई। ठीक है, तो यहाँ पे अब तुम्हारा 2 इक्वेशन बनेगा, पहला सरिता के लिए और दूसरा सुशी के लिए। तो चलो, सुशी बाबू कहीं, अरे हाँ ये तो उसमें था ना, क्या नाम था उसका, फैमिली मैन। हाँ, फैमिली मैन ही था ना, उसी में था। उसमें जो उसकी वाइफ रहती है सुशी। याद आ रहा है हमको। देखे हो कि नहीं, हम तो देखते रहते हैं। देखो यहाँ पर तुम्हारा क्या है, सरिता, सरिता के केस में देखते हैं। तो केस ऑफ सरिता, देखो अब इसमें क्या तुम्हारा दिया हुआ है, इसमें बोलता है कि वो 7 दिन के लिए किताब को रखती है, 7 दिन के लिए किताब रख रही है। तो 7 दिन के लिए किताब रख रही है मतलब कि भैया 3 दिन तो पहला तो फिक्स है, उसको तो एक्स मान लिया है। पहला जो 3 डेज है वो तो फिक्स चार्ज के लिए है, तो उसको तो एक्स मान लिया गया। प्लस में 4 दिन बच गया, तो 4 दिन वाले को क्या मान लिए भाई, क्योंकि उसमें ही एक्स्ट्रा डेज है तो उसमें पैसा लगेगा। और बाकी क्या है, अरे मतलब कि लाइब्रेरी में है कि भैया 3 दिन ही रखना है। अब उससे ज़्यादा अगर तुम रखते हो तो तुमको पैसा पे करना पड़ेगा। और टोटल वो कितना पैसा पे करती है, 27 रुपया पे करती है बाबू। समझ रहे हो, 27 रुपया पे करती है। वहीं दूसरा केस तुम्हारा क्या है, केस है अब सुशी का। देखो बाबू सुशी में क्या बताता है कि तुम्हारा एक्स तो बाबू वापस यहाँ पर फिक्स है। ये टोटल कितने दिन के लिए है, 5 दिन के लिए ली है। तो 5 दिन के लिए ली है मतलब कि 3 दिन तो उसमें से क्या था, फिक्स था। बचा कितना तुम्हारा, 2 दिन, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2y। और टोटल तुम्हारा यहाँ पे पैसा कितना लग गया है, 21 रुपया लग गया है बाबू। तो यहाँ पे 21 रुपया हो जाएगा। बात समझ गए। अब तुम्हारे पास में दोनों इक्वेशन आ चुका है, तो क्या बाबू इसको सॉल्व कर दोगे, बहुत आसानी से सॉल्व कर दोगे। देखो तो x प्लस में 4y है, तो इसको क्या करोगे, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पे 2y है, यहाँ पे 4y है, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है। तो सिंपल डायरेक्ट हम लोग माइनस कर देंगे। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, तो क्या करना है, x प्लस में 4y इज इक्वल्स टू में 27, x प्लस में 2y इज इक्वल्स टू में 21, माइनस 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 क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये से ये कट जाएगा। जैसे ये कटेगा तो ये कितना हो जाएगा, 2y। ये कितना हो जाएगा बाबू, 6। ठीक है, -6। बात समझ में आ रहा है, -6 होगा। अरे -6 कैसे होगा, खाली 6 होगा ना, 6 हो जाएगा। अब यानी कि y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 डिवाइड बाय में 2 यानी कि 3। यानी कि हर एक्स्ट्रा दिन के लिए तुमको कितना पे करना पड़ेगा, 3 रुपया। अब जैसे ही y आ गया तो y पे हम लोग किसी पे भी x का वैल्यू को पुट कर, मतलब y का वैल्यू को पुट कर देंगे। तो इधर पुट करते हैं, देखो ध्यान से, y का वैल्यू कहाँ पुट कर दे, यहीं पे पुट कर दे क्या, नहीं यहाँ कर देते हैं। देखो तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, कोई भी एक इक्वेशन में कर दो। तो इक्वेशन हमको 2 ज़्यादा आसान लग रहा है, तो इक्वेशन
2 पे पुट करते हैं। जैसे इक्वेशन 2 पे पुट करेंगे, x प्लस में 2 इंटू में 3 इज इक्वल टू 21। x इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, ये हो गया प्लस में 6 इज इक्वल टू 21। यानी कि इसमें क्या कर देना होगा, 21 में 6 माइनस कर दीजिए। यानी कि 21 में से अगर 6 चला गया बाबू तो कितना बचेगा, 15 बच जाएगा। यानी कि x इक्वल टू कितना आ गया, 15 आ गया। यानी कि 3 दिन के लिए बाबू कितना पैसा लग रहा है, 15 रुपया लग रहा है बाबू, समझ गए। यानी हर एक दिन पे 5-5 रुपये, देखो एग्जैक्ट 5 बोले तो 5 ही लगा। तो यानी x तुम्हारा कितना हो गया, 15, और वहीं तुम्हारा y कितना हो गया बाबू, 3 हो गया। बोलो बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। x कितना हो गया 15, y कितना हो गया 3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक में। बस बाबू यहाँ तक में तुम्हारा एक्सरसाइज 3.3 पूरा कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 3.1 जो हमारा बच गया था उसको देखेंगे, ठीक है। तो कोई बार नोट डाउन कर लो और एकदम अच्छे से समझो।